Zoom, इसको देखो। दिल्ली में मानो फैशन का ही बोलबाला है। जहां फैशन वीक के लिए किए जा रहे हैं प्रीव्यूज पे प्रीव्यूज, वहीं डिस्प्ले हो रहे हैं फैशन कलेक्शंस भी। और इसी कड़ी से जुड़ा एक और नाम डिजाइनर आशिमा और लीना का, जिन्होंने हाल ही में किया अपने फॉल विंटर कलेक्शन को शोकेस। नए कलेक्शंस लॉन्च और नई डिजाइन से डिजाइनर्स करते हैं खरीदारों को हर तरह से इम्प्रेस, और ये बायर सेलेब्स तो देते हैं अपने स्टाइल पर पूरा ध्यान। मगर इन सोशलाइट्स को अपने डिजाइन में ड्रेप करते ये डिजाइनर्स खुद अपने स्टाइल पर कम ध्यान दे पाते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं होता अपने कपड़ों के बारे में सोचने में। आपका ध्यान होता है कि हम अपने शो के कपड़ों के बारे में सोचें, या उनकी फिनिशिंग टचेस दें, एक्सेसरीज को परफेक्ट करें, फिटिंग्स परफेक्ट हो। अपनी होश नहीं होती, कई बार कुछ समझ नहीं होता क्या हो रहा है। बायर्स की अपॉइंटमेंट्स वन आफ्टर अनदर, बस यही होता है कि कोई बायर मिस आउट ना हो जाए। देखिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि फैशन इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड द रियलिटी इज़ बिजनेस। बीइंग अ मॉडल यू हैव टू आपको हर वक्त अच्छा लगना होता है, सो आई थिंक you do have to put in that little extra effort. कलेक्शन लॉन्च हो या शोकेस करना, सारी मेहनत होती है फैशन वीक के लिए, जिसका जितनी बेसब्री से सब करते हैं इंतजार, उतने ही भारी दिल से करते हैं विदा। सबसे टायरसम बात जो फैशन वीक की ये होती है कि वो जो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है व्हेन इट गेट्स ऑल ओवर, तो हमको लगता है ये क्या हो गया। दैट इज वन थॉट यू रियली कांट बिलीव। इस कलेक्शन को देखने आए सेलेब्स अभी से फैशन वीक को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब इंतजार है ये देखने का कि कौन सा फैशन वीक इस बार बाजी मारता है। पेज 3, दिल्ली। फैशन से लेकर हॉलीवुड तक, लॉन्चेस से लेकर रिलीजेस तक, रेड कार्पेट से लेकर म्यूजिक एल्बम्स तक, इंडिया से लेकर दुनिया भर तक, हम इकट्ठा करते हैं सारी इंटरनेशनल खबरें आपके लिए हमारे इस इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट में। ब्रिटनी स्पियर्स के बाद अब रॉबी विलियम्स आए एक रिहैब क्लिनिक से बाहर। इस रिहैब में रॉबी ड्रग्स का छुटकारा पाने के लिए गए थे। ये पहली बार नहीं है कि एडिक्शन की वजह से रॉबी को दिक्कतें हुई, बल्कि इससे 12 साल पहले भी रॉबी को ड्रग्स के कारण काफी तकलीफें हुई थी। इस वजह से न सिर्फ रॉबी के सिंगिंग करियर को नुकसान पहुंचा, बल्कि पिछले साल उनका एशिया टूर भी रद्द करना पड़ा। दूसरी तरफ एक्टर क्रिस रॉक बने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। वो पहुंचे अपनी फिल्म आई थिंक आई लव माई वाइफ के प्रीमियर पर, जिसमें न सिर्फ क्रिस ने एक्ट किया है, बल्कि इसे डायरेक्ट करने के साथ साथ इसे लिखा भी है। क्रिस का मानना है कि उनकी ये फिल्म रिश्तों के ताने बाने बुनती है। The movie's about a guy that's married for like 7 years, has a little dry patch, and then Kerry Washington walks in and he's got to like try not to sleep with her for the rest of the movie. It's pretty much what the movie's about. Richard, I thought you lived in Westchester. What are you doing here? इस फिल्म में ऑल राउंड परफॉर्मेंस देने वाले क्रिस अपनी वाइफ के प्यार को लोगों तक पहुंचा पाने में कितने कामयाब हो पाएंगे, ये तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पेज 3। Nikki used to date Nelson, remember? Yes, yes. For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। गोविंदा वापस आ रहे हैं बड़े पर्दे पर पार्टनर के साथ, और वो इसका पूरा श्रेय देते हैं सलमान खान को। गोविंदा कहते हैं कि सलमान ने ही उनका नाम रेकमेंड किया सलामे इश्क और पार्टनर के लिए, और उन्हीं की मेहरबानी से उन्हें मौके मिले हैं अच्छी फिल्में करने के। उनका कहना है कि सलमान उनके छोटे भाई जैसे हैं और वो उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। यानी सल्लू और गोविंदा हैं पक्के पार्टनर्स। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।